अस्सलामुअलैकुम आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गणेश निमज्जन के नामुनासिब इंतजामात का बंडी संजय ने लगाया हुकूमत पर इल्जाम। कहा हमारे सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। अपने वालिद आन जहानी राजीव गांधी को पेश किया खिराज। हिंद बंगला ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की में मददगार साबित होंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात में शेख हसीना का इजहार ख्याल। और सऊदी वज़ारत हज उमरा ने मस्जिदुल हराम आने वाले बच्चों के लिए ज़ाबिते जारी किए। वालिदैन पर जोर दिया है कि वह बच्चों को मुकाम मुक़द्दसा का एहतराम सिखाएं। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कल शब बालापुर पहुंचकर गणेश के दर्शन किए। विनायक नवरात्रि उत्सव के सिलसिले में बात करते हुए बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत पर शदीद गुस्से का इजहार किया। बंडी संजय ने KCR हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि गणेश निमज्जन के इंतजाम ढंग से नहीं किए गए। उनका कहना था कि हुकूमत जानबूझकर गणेश निमज्जन के इंतजाम अंजाम नहीं दे रही है। बंडी संजय ने हुकूमत को सख्त वार्निंग भी दी है कि वो अक्सरियत फ़िरक़े को बुज़दिल ना समझें। హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్లో 2 రోజుల నుంచి నిమజ్జనం ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పటికీ ఏర్పాట్లు చేయకుండా ఏడేమంటే ప్రగతి వాళ్ళు ఏమంటే వచ్చే 10 కూడా సిద్ధం. దానికి మేము కూడా హిందూ యువత సిద్ధం కానీ అవమానాలు భరించే స్థితిలోకి దిగజారకండి. మీరు హిందూ యొక్క సమాజం యొక్క సహనాన్ని పిరికితనంగా భావిస్తే హిందూ సమాజం చైతన్యం అయితే ఏ విధంగా గుణపాఠం చెప్పాలో హిందూ సమాజం జాగృతమైందనే విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. వెంటనే స్పందించాలి. అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. హిందువులు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలి. మీ పర్మిషన్లతోని పండుగలు జరుపుకునే దీన స్థితిలో హిందూ సమాజం లేదు. మాకు పర్మిషన్ అవసరం లేదు, ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదు, ఎవరిని ఆదేశాలు అవసరం లేదు. బాధ్యత పండుగ జరుపుకుంటాం. వినాయక సాగర్లో నిమజ్జనం చేస్తాం. నువ్వు అక్కడ అడ్డుకుంటే నీ ప్రగతి భవన్లో నిమజ్జనం చేస్తున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. నువ్వు స్పందించకుంటే రేపు నేనే పోతా వినాయక సాగర్కు. నువ్వేం ఏర్పాట్లు చేస్తావో ఎట్లా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావో హిందూ సమాజానికి రేపు వినాయక సాగర్ వేదికగా తప్పకుండా వివరించే ప్రయత్నిస్తాం. ఇప్పటికైనా స్పందించాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. हिंदुस्तान के मौजूदा हालात, बढ़ती फिरका वारियत, अदम मसावत, महंगाई, बेरोजगारी समेत बहुत से इशूज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। तमिलनाडु रियासत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली इस यात्रा का आज आगाज हुआ। यात्रा से कबल वो श्री पेराम्बुदूर में आन जहानी वज़ीर आज़म अपने वालिद राजीव गांधी को खिराज पेश करें। ये वही मुकाम है जहां 21 मई 1991 में राजीव गांधी को बम धमाके से उड़ा दिया गया था। राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर में लिखा कि हिंदुस्तान सिर्फ मोहब्बत से चलने वाला देश है, नफरत की आग ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपने 4 रोज़ा भारत दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारी एक साथ तारीख, ज़बान और सकाफ़त हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म शेख हसीना की क़यादत में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल और हिंदुस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की गोल्डन जुबली जिस तरह मिलकर बनाई है वो खुसूसी नोयत की हामिल है। इन तारीखी तकरीबात में हिंदुस्तान के सदर और वज़ीर आज़म दोनों की शिरकत इस बात का मज़हर है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देता है। सदर जमहूरिया ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बांग्लादेश ने अपने अवाम की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश की तरक्की के सफ़र में इसका काबिल भरोसा शिराकतदार बना रहेगा। गुजरात फसादात के दौरान 2002 में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और उसके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में 11 मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट जुमा को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और BV नागरथना की बेंच 9 सितंबर को कम्युनिस्ट लीडर सुभाषिनी अली, सहाफ़ी रेवती लावल और कारकुन रूपरेखा रानी की तरफ से दायर करदा दरख्वास्तों की समाअत करेगी।
वहीं तृणमूल कांग्रेस एमपी महवा मोइत्रा ने भी गुजरात हुकूमत की तरफ से कसूरवारों को माफ़ी देने को चैलेंज करते हुए एक अलहदा अर्जी दायर की है। क़ब्ल-ए-आज़ी 25 अगस्त को उस वक्त के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना चूंकि रिटायर्ड की सरबराही वाली बेंच ने ओहदा छोड़ने से एक दिन कबल दरखास्तों पर मरकज और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजारों से तमाम 11 जिन्हें माफ़ी दी गई है फरीकीन के तौर पर शामिल करने को कहा था। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने बच्चों को मस्जिदुल हराम में लाने के हवाले से ज़ाबिते जारी कर दिए हैं। रियाद से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकाम ने कहा कि बच्चों को मस्जिदुल हराम का एहतराम करना सिखाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। हुकाम के मुताबिक मस्जिदुल हराम पहुंचने से पहले बच्चों को नफ्सियाती तौर पर तैयार किया जाए और बताया जाए कि वो इंतहाई मुक़द्दस मुकाम पर है जहां खेलना या दूसरों को परेशान करना मना है और खामोशी से रसूमात अदा की जाती हैं। हुकाम का कहना है कि उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि मस्जिदुल हराम में तमाम चीज़ों का बहुत एहतराम किया जाता है। इसी तरह सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है। इसी तरह मस्जिदुल हराम में पानी गिराने से भी बच्चों को मना करना सरपरस्तों का काम है। सऊदी हुकाम का मज़ीद कहना था कि नमाज के दौरान बच्चों को साथ रखा जाए और उनकी निगरानी की जाए। बरतानिया की नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने अपनी नई काबीना के अरकान का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थ्रिस कूफी वज़ीर सेहत और नायब वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर किए गए हैं, जबकि कासी क्वार्टिंग चांसलर और जेम्स क्लेवरली वज़ीर ख़ारिजा होंगे। वहीं भारतीय निजात खातून बैरिस्टर जो बोरिस जॉनसन हुकूमत में अटारनी जनरल रह चुकी सुवेला ब्रेवरमैन को वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुवेला ब्रेवरमैन से पहले ये कलमदान भारतीय निजात प्रीति पटेल के पास था और वेंडी मोर्टन को चीफ विप के ओहदे पर तैनात किया गया है, जबकि बेन वेलिस को वज़ीर दिफा बना दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन वेलिस 2019 से इसी ओहदे पर मौजूद थे। ब्रिटेन की नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद डाउनिंग स्ट्रीट से अपना पहला खिताब किया, जिसमें उन्होंने सुबुकदोश वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को खिराज तहसीन पेश किया। लिज़ ट्रस ने अपनी बात में बोरिस जॉनसन के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट किया, वैक्सीन फराहम की और रूसी जारियत का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर पैदाशुदा मसाइल का सामना है। बरतानिया में मुस्बित तब्दीलियाँ लाने के लिए रोजाना काविशें की जाएंगी। नौमंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्सों में कमी, इस्लाहात और मईशत को तरक्की देने का जुर्रतमंदाना मंसूबा मौजूद है। तवानाई बहरान की वजह रूसी जारियत को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मसले से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि बरतानिया की तामीर व तरक्की मेरे मिशन का हिस्सा है। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी 3 फौरी तरजीहात मईशत, तवानाई और हेल्थ सिस्टम का ऐलान किया। टैक्सों में कमी और इस्लाहात के जरिए मईशत को फ़रोग़ दिया जाएगा। Good afternoon. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Let me pay tribute to my predecessor. Boris Johnson delivered Brexit, the COVID vaccine, and stood up to Russian aggression. History will see him as a hugely consequential Prime Minister. I'm honoured to take on this responsibility at a vital time for our country. What makes the United Kingdom great is our fundamental belief in freedom, in enterprise, and in fair play. Our people have shown grit, courage, and determination time and time again. We now face severe global headwinds caused by Russia's appalling war in Ukraine and the aftermath of COVID. Now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. We need to build roads, homes, and broadband faster. We need more investment and great jobs in every town and city across our country. क़यामत क़ैद सैलाब से तबाहाल पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन भी मज़ीद सब्र आज़मा होने के अंदेशे जताए जा रहे हैं।
आलमी इदारों की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में आने वाले महीनों में मजीद बारिशों की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतवक्किल बारिशों से मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मजीद बदतरीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीन का इस सिलसिले में कहना है कि पाकिस्तान में आइंदा महीनों में मजीद बारिशें होने की तवक्को है। UNHCR के मुताबिक खदशा है सैलाब मुतासरीन के हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। मजीद बारिशें लाखों सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा देंगी। आलमी इदारे के मुताबिक मुतवक्किल बारिशों और सैलाब से बेघर अफराद की तादाद काफ़ी बढ़ जाएगी। उधर नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने कहा है कि सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि कई अरबों रुपयों का मुल्क को नुकसान हुआ है। मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्नेया पीर के रोज वाशिंगटन DC के लिए रवाना हुए ताकि वो व्हाइट हाउस के आला हुक्काम CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रिंस, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पेंटागन और महकमा खारिजा से मुलाकातें करें ताकि मुबैना तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की जा सके। डेविड बार्नेया ने खुद को इसराइली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के मुआहदे के सबसे ज्यादा जारहाना नकात के तौर पर निशानजद किया है, एक ऐसी लाइन जिसे वजीर आजम यायर लैपिड ने ज्यादातर अपनाया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दिफा बेनी गांट्स और कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अयाल हलाता ने बाइडन इंतजामिया के एहलकारों से वाशिंगटन में मुलाकात की थी। रैनिया ने ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के साथ नया जौहरी मुआहदा इसराइल की सलामती के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तक़बिल में उनकी एजेंसी को इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ काम करने से नहीं रोकेगा। वाशिंगटन पोस्ट की मंगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा के घर की FBI की तलाशी के दौरान गैर मुल्की हुकूमत के फौजी दिफा बशमूल इसकी जौहरी सलाहियतों से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मिले हैं। ताहम इस दस्तावेज़ में ज़ेर बहस गैर मुल्की हुकूमत की शिनाख्त को मख्फी रखा गया, हत्ता कि इस बात का इशारा तक नहीं दिया गया कि गैर मुल्की हुकूमत अमेरिका के लिए दोस्त हैं या दुश्मन। FBI के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि ट्रंप के नुमाइंदे भी इस इशू पर फौरी तबसरा करने से गुरेज किया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक FBI ने 8 अगस्त को ट्रंप की मारा-लागू स्टेट में तलाशी के दौरान 11,000 से ज्यादा सरकारी दस्तावेजात और तस्वीर बरामद की। पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब्त की गई कुछ दस्तावेजात में खुफिया अमेरिकी कार्रवाइयों की तफसील दी गई हैं, जिनके लिए सिर्फ टॉप सीक्रेट क्लियरेंस नहीं बल्कि खुसूसी क्लियरेंस की ज़रूरत है। पोस्ट ने कहा है कि कुछ दस्तावेजात इतनी महदूद हैं कि यहाँ तक कि बाइडेन इंतजामिया के कुछ सीनियर तरीन कौमी सलामती के एहलकार भी उनका जायजा लेने के मजाज नहीं थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने हिंदुस्तान को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचने की राह हमवार कर ली। इस मैच में हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने 71 रन बनाकर शानदार इनिंग खेली, मगर बदकिस्मती से हरीफ टीम श्रीलंका ने ये टारगेट बआसानी पूरा कर लिया। मुसलसल दूसरे मैच में नाकामी के बाद हिंदुस्तान का फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। अगर श्रीलंका अपने आखिरी मैच जीतने में कामयाब रही, पाकिस्तान अपने बकिया दोनों मैच हार गया और भारतीय टीम ने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी तो 3 टीमों के 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए मामला रन रेट पर जाएगा। इसके अलावा अगर आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी तो ग्रीन शर्ट्स और श्रीलंकन टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएंगी। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गणेश निमज्जन के नामुनासिब इंतजामात का बंडी संजय ने लगाया हुकूमत पर इल्जाम, कहा हमारे सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, अपने वालिद आन जहानी राजीव गांधी को पेश किया खिराज। हिंद बंगला ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की में मददगार साबित होंगे, सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात में शेख हसीना का इजहार ख्याल। और सऊदी वज़ारत हज उमरा ने मस्जिदुल हराम आने वाले बच्चों के लिए ज़ाबिते जारी किए, वालिदैन पर जोर दिया है कि वह बच्चों को मुकाम मुक़द्दसा का एहतराम सिखाएं। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़।
बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।